द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी के पास न जाने कौन सी वॉशिंग मशीन है कि भारतीय जनता पार्टी में जो भी क्रिमिनल हो, जो भी भ्रष्टाचारी हो, जो भी अपराधी हो, वो अगर वहां पर आ जाता है तो क्लीन स्वीप मतलब क्लीन हो जाता है, साफ हो जाता है, उसके ऊपर किसी भी तरीके का दाग धब्बा नहीं रह जाता है। इतनी ज्यादा पावरफुल है भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन। अब एक नया वाकया सामने आ गया है। दरअसल कहा जा रहा है कि बीजेपी में एक गैंगस्टर शामिल हो रहे हैं। उस गैंगस्टर का नाम है सोनू कनौजिया। एनकाउंटर के लिए जिसकी तलाश उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही थी, उसने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो अब पुलिस भी मुंह मोड़ लेगी। पुलिस भी देखते ही भागवा पटका देखते ही पीछे की ओर मुड़ जाएगी और कहेगी सल्यूट है आपको, आपने सही समय पर सही निर्णय ले लिया, नहीं तो अब तक तो कार्रवाई हो जाती, आपके ऊपर एनकाउंटर हो जाता। ये मैं नहीं बोलता, हिंदुस्तान का एक पोस्ट कह रहा है। बोलता हिंदुस्तान के इस पोस्ट में लिखा हुआ है कि बीजेपी में शामिल हुआ गैंगस्टर सोनू कनौजिया। एनकाउंटर के लिए तलाश रही थी यूपी पुलिस। जिसका एनकाउंटर होना था उसने भारतीय जनता पार्टी का पटका पहन लिया और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। देखिए, तस्वीर भी साझा की गई। जिस गैंगस्टर को यूपी पुलिस तलाश रही थी वो बीजेपी में हुआ शामिल। लूट, हत्या सहित 21 मुकदमे दर्ज है। जब आप समझिए, लूट का मुकदमा है, हत्या का मुकदमा है, सारे मुकदमे उसके पर दर्ज हैं और फिर भी वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। आप देखिए, अब आप समझिए, अंदाजा लगाइए, ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी में शामिल करा रही है जिन लोगों के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है कि हम तो भैया माफियाओं को खत्म कर रहे हैं। तो ये कैसे खात्मा हुआ माफियाओं का? ये तो माफियाओं को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया गया और माफियाओं के ऊपर से माफियाओं क्लीन चिट दे दी गई कि जाओ, तुम सब कुछ ठीक है, तुम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करोगे, ना उत्तर प्रदेश के पुलिस परेशान करेगी, ना कोई और परेशान करेगा, तुम्हारे ऊपर से सारे मामले हट जाएंगे, तुम बिल्कुल एकदम साफ सुथरे नेता के तौर पे बन जाओगे, तुम बस भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो। देखिए, कई जगह पे खबर छपी हुई है, आप देख सकते हैं। पंजाब केसरी ने भी खबर को तरजीह देते हुए लिखा है कि बीजेपी में शामिल हुआ गैंगस्टर सोनू कनौजिया। इस पर लूट, हत्या सहित 21 मुकदमे दर्ज हैं। एनकाउंटर के लिए तलाश रही थी यूपी पुलिस। लोकसभा चुनाव से पहले बरेली में गैंगस्टर सोनू कनौजिया की चर्चा तेज हो गई है। जिस गैंगस्टर को बरेली की पुलिस ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस बंदूक ले ठाए ठाए करती हुई घूम रही थी कि कब सोनू कनौजिया मिल जाए और उस पर गोलियों की बौछार कर दी जाए, एनकाउंटर करके जेल में भेज दिया जाए, वो सोनू कनौजिया भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया है। बुधवार को उसने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। सोनू पर हत्या, लूट, अपहरण, एक्सटॉर्शन, हत्या का प्रयास, जमीन कब्जा करने के 21 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस उसको एनकाउंटर के लिए तलाश रही थी। पुलिस चाह रही थी कि ऐसे भी करके उसका एनकाउंटर कर दिया जाए। बता दें कि बुधवार को आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप के कैंप कार्यालय पर बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन बुलाया गया था। वहां कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह, आंवला सांसद क्लस्टर प्रभारी पूर्व मंत्री सुरेश राणा ने उसके गले में भाजपा का पटका पहनाकर पार्टी में शामिल कर दिया। सोनू कनौजिया पहले समाजवादी पार्टी में भी रह चुका है और अब भारतीय जनता पार्टी में आ गया है। गैंगस्टर सोनू कनौजिया पर हत्या, लूट, अपहरण, एक्सटॉर्शन, हत्या का प्रयास, जमीन कब्जा करने के 21 मुकदमे दर्ज हैं। बरेली पुलिस के रिकॉर्ड में इस पर गैंगस्टर और एनएसए भी लगा है। पुलिस इसके एनकाउंटर की तैयारी में थी, लेकिन अब उसने बुधवार को भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली, तो इसलिए अब एनकाउंटर कहां होना है। लोकसभा चुनाव के लिए वोटरों को साधने में जुटे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज यानी 12 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत दौरे पर रहेंगे। अखिलेश यादव पर यहां पर आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और सपा प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेंगे। और उससे पहले आप देख रहे हैं किस तरीके की चीजें होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ चुनावी शोर है और दूसरी तरफ पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, जो अपने नेताओं को शामिल करा के उनके दाग धुलने में लगी हुई है। अब समझिए, 4 PM न्यूज नेटवर्क ने भी इस खबर को तरजीह देते हुए लिखा है कि गैंगस्टर सोनू कनौजिया ने थामा बीजेपी का हाथ। लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं का सियासी पार्टियों में आने जाने का सिलसिला जारी है। उसी क्रम में जिस गैंगस्टर को पुलिस एनकाउंटर के लिए तलाश रही थी वो सत्ता पक्ष में शामिल हो गया और पुलिस हाथ मलती रह गई। दरअसल बरेली में गैंगस्टर सोनू कनौजिया ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। सोनू पर हत्या, लूट, अपहरण, एक्सटॉर्शन, हत्या का प्रयास, जमीन कब्जा करने के 21 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस उसके एनकाउंटर के लिए तलाश रही थी, लेकिन कल सोनू आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप के यहां आयोजित कार्यक्रम में पहुंचा
जहां कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने उसे भारतीय जनता पार्टी का पटका पहना दिया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा लिया। सोनू कनौजिया इससे पहले समाजवादी पार्टी में रहा है। बरेली पुलिस के रिकॉर्ड में इस पर गैंगस्टर और एनएसए भी लगा है। बता दें कि बुधवार को आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप के कैंप कार्यालय पर बूथ अध्यक्षों की बैठक बुलाई गई थी, जहां कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह, आंवला सांसद, क्लस्टर प्रभारी पूर्व मंत्री सुरेश राणा ने सोनू के गले में भाजपा का पटका पहनाकर उसे पार्टी में शामिल करा दिया। सोनू लखनऊ के मलिहाबाद विधानसभा क्षेत्र से 2022 में विधायकी का चुनाव भी लड़ चुका है, यानी वो नेतागिरी में फुल अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश कर रहा है। सोनू के पार्टी में आने की पुष्टि करते हुए आंवला सांसद के मीडिया प्रभारी राहुल कश्यप ने बताया कि भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर सोनू ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। सोनू के पार्टी में शामिल होने से सपा प्रत्याशी का चुनाव कमजोर हो जाएगा। आप समझ लीजिए भैया कि पुलिस एनकाउंटर जिसका करना चाह रही थी, अब उसका स्वागत करना पड़ेगा, उसके लिए सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी। यह हालत हो गई है उत्तर प्रदेश में। और लोग सवाल भी पूछ रहे हैं भैया क्या क्रिमिनल के भरोसे भारतीय जनता पार्टी चल रही है? भारतीय जनता पार्टी में क्रिमिनल्स आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचारी आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में जिनके ऊपर मुकदमे हैं वो आ रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं आ रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई हो जा रही है। अब आप देखिए, बड़े मामले उत्तर प्रदेश में ही कई ऐसे मामले हैं जिनको आपने देखा है किस तरीके से वो अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हुए तो उनके साथ किस तरीके का सलूक किया गया है, कैसा व्यवहार किया गया है, सब कुछ। और इसीलिए कहा जा रहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी क्या गैंगस्टरों के भरोसे चल रही है, क्या अपराधियों के भरोसे चल रही है, क्या आरोपियों के भरोसे चल रही है कि भैया वो नहीं आए तो कुछ नहीं होगा। आप देख लीजिए, कुमार रंजन लिख रहे हैं, तो देखिए कि अब इनका कुछ होगा। यूपी पुलिस, ये सवाल पूछा जा रहा है यूपी पुलिस से कि अब इनका कुछ होगा। यूथ अगेंस्ट एज लिख रहे हैं कि एक झटके में सारे क्रिमिनल केस खत्म, यानी एक झटका लगा और सारे क्रिमिनल केस जो थे वो खत्म हो जाएंगे। सब दुष्टों का एक ही ठिकाना भाजपा है जाना, यानी जितने भी दुष्ट हैं सब भाजपा की तरफ जा रहे हैं, नवीन गुर्जर का कहना है। यानी भारतीय जनता पार्टी के पास जाओ सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप देखिए, एक तो आर्टिकल लिखा है, शर्मनाक, बीजेपी में आओ सारे केस माफ कराओ। 2014 के बाद से जांच एजेंसियों की रडार पर चल रहे 25 बड़े विपक्षी नेता बीजेपी में शामिल हुए। उनमें से 3 को क्लीन चिट मिली, 20 की जांच ठंडे बस्ते में चली गई। ये आंकड़ा है साहब, और ये आंकड़ा इस बात की तस्दीक करता है किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी का आतंकी कनेक्शन, कांग्रेस ने एक एक्सपर्ट पोस्ट किया था कि बीजेपी का आतंकी कनेक्शन तालिब अली शाह, बीजेपी सोशल मीडिया इंचार्ज जम्मू कश्मीर, लश्कर तैयबा का आतंकी। संजय सरोज, बीजेपी नेता उत्तर प्रदेश, लश्कर तैयबा के लिए टेरर फंडिंग। साई प्रसाद, बीजेपी नेता कर्नाटक, रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट। ये कहा जा रहा है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कनेक्शन कहाँ कहाँ रहता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को शामिल करती है। हनुमान मीना लिख रहे हैं कि वाह, भाजपाई सरकार में शामिल हो जाओ, गंगाजल में स्नान नहीं करना, बस भाजपाई ऑफिस में ही पिंडदान, कार्तिक स्नान, अमावस्या स्नान, पूर्णिया स्नान व तर्पण सभी वहीं हो जाएंगे, सब कुछ। यानी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ, सारी परेशानी, सारे दुख दर्द, सारे क्रिमिनल केस, सारे भ्रष्टाचारी केस जो भी है, ना ईडी परेशान करेगी, ना सीबीआई परेशान करेगी, ना आईटी परेशान करेगी, ना उत्तर प्रदेश की पुलिस परेशान करेगी। सब मामलों से आप दूर हो जाओ क्योंकि आपने भारतीय जनता पार्टी का पटका पहन लिया है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।